सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ पढ़ेंगे अच्छे पड़ोसी के गुण, जिसके लेखक हैं गोपाल चतुर्वेदी। इस पाठ में ऐसे दो पड़ोसियों का वर्णन है जो एक दूसरे से स्नेहपूर्ण व्यवहार करते हैं, परंतु मन में ईर्ष्या और स्पर्धा की भावना रखते हैं। इस पाठ का अध्ययन करते हुए कुछ विद्यार्थियों को अपने पड़ोसी अवश्य याद आएंगे। हमने जीवन में कई पड़ोस बदले हैं। यहाँ हमने का अर्थ लेखक है। पर इन सब परिस्थितियों के बीच एक शाश्वत सत्य कभी नहीं बदल पाया। हमारा पड़ोसी के प्रति दृष्टिकोण आज भी स्नेहमय, उदार और सहायतापूर्ण रहा है। हमें यकीन है कि हमारे पड़ोसी भी हमारे प्रति ऐसे ही नेक इरादे रखते हैं। हमारे एक पड़ोसी की पत्नी हमेशा बीमार रहती थी। हम उसके पति की शक्ल देखते और एक ही सवाल दागते, आज भाभी जी का क्या हाल है। यह वैसे ही होता जैसे किसी काने से कोई रोज़ दरियाफ्त करे कि भैया उस आँख में रोशनी आई क्या। पड़ोसी कुछ समय बाद हमें देखते ही झुंझलाते और खुद ही आश्वस्त करते, आपकी भाभी की सेहत सुधर रही है। किसी बीमार व्यक्ति से बार बार उसका हाल पूछना उसके प्रति सहानुभूति नहीं होती, बल्कि उसे एहसास दिलाना होता है कि तुम बीमार हो। हम घर जाकर अपनी श्रीमती से इस महान नारी के जीवन की तारीफ करते नहीं अघाते। 1 साल से बिस्तर पकड़े हैं, अच्छे अच्छे टै बोल जाते हैं इतने दिनों में, पर यह तो लगता है कि भगवान के यहाँ से अमरौती खाकर आई है। लेखक इस बात की चर्चा अपनी पत्नी से करते हैं कि उनकी पड़ोसन साल भर से बीमार है, अच्छे अच्छे भी टै बोल जाते हैं, अर्थात मर जाते हैं, पर ये तो लगता है कि अमरौती अर्थात अमर रहने की कोई जड़ी बूटी खाकर ही आई है। ऐसा ही स्नेहमय व्यवहार हमारे पड़ोसी का भी था। हमें साधारण सर्दी जुकाम भी होता तो वे चेताते, अक्सर आपका गला खराब रहता है, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। हमने कहीं पढ़ा था कि बार बार की खांसी कैंसर का प्रारंभिक लक्षण भी होती है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमने और हमारे पड़ोसी ने एक दूसरे के परिवारों की सेहत के लिए ऐसा ही सद्भाव का रवैया अपनाया। शायद यह इन्हीं पारंपरिक शुभकामनाओं का प्रभाव था कि हमारी भाभी की प्राण चिरैया चारपाई में अटकी रही और हमारी खांसी भी आती जाती ही रही, पर कैंसर न बन पाई। एक दूसरे के बारे में अच्छे विचार हमेशा सुखद परिणाम देते हैं। भाव यह है कि ना तो भाभी जी को कुछ हुआ और ना ही लेखक को कैंसर हुआ, पर दोनों परिवारों में आपसी उदारता बनी रही। जहाँ तक उदारता का प्रश्न है, अपने पड़ोसी के लिए हमारा दिल दरिया रहता है। जिन पुराने जूतों, प्लास्टिक के थैलों और टूटी शीशियों को हमने सालों साल संजोया, उन्हें पड़ोसी को दान करने में हमें ज़रा भी संकोच नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि दिमाग टोका टाकी नहीं करता है, अंदर से अपनी बेशकीमती जायदाद खामखा पड़ोसी पर लुटाने के विरोध में स्वर उभरता है। हम उसे समझाते हैं कि इतने सारे कबाड़ी इस माल को रिजेक्ट कर चुके हैं, इसे कहीं तो ठिकाने लगाना है। फिर जी कड़ा कर उसे किश्त दर किश्त पड़ोसी की झाड़ी पार फेंक देते हैं। हमें ताज्जुब होता है कि वह हमसे उदारता के इस कृत्य के विरुद्ध बहस करता है। कहता है कि जाने कौन जंगली उसके घर में सड़ा गला कूड़ा फेंक जाता है। यह हमारी सामाजिक उपलब्धि है कि हम एक दूसरे का नाम लेकर बुरा भला नहीं कहते हैं। बुरा भला कहना होता है तो इशारे से कहते हैं। इसलिए कहावत है कि समझदार को इशारा ही काफ़ी है। अपन स्वभाव से अहिंसक हैं, कौन झगड़े झंझट में पड़े।
हम जानबूझकर मूर्खता का अभिनय करते हैं और पड़ोसी के सामने कूड़ा फेंकने वाले को डट कर कोसते हैं। अगले दिन हम अपने दरवाजे को कचरे के ढेर से सुशोभित पाते हैं। अर्थात लेखक ने अपने पड़ोसी के घर के बाहर पुरानी प्लास्टिक की थैलियाँ, टूटी शीशियाँ इत्यादि फेंकी, तो अब पड़ोसी ने भी बदला लेने के लिए लेखक के घर के बाहर कूड़े का ढेर लगा दिया। हम भी पड़ोसी से उस तीसरे गिरे हुए इंसान को हर प्रकार का संक्रामक रोग लगने की बद्दुआ देते। संक्रामक ऐसा रोग जो किसी के छूने भर से हो जाता है। अपनी तो एक ही तमन्ना है, यह कूड़े का संवाहक जल्दी से जल्दी कूड़े के ढेर में मिले। संवाहक लाने वाला अर्थात इस कूड़े को फेंकने वाला इसी कूड़े में ही गिरा हुआ मिले। पड़ोसी गंभीरता से मुंडी हिलाकर हमसे हमदर्दी जताते हैं। कूड़े का यह आदान प्रदान बिना रोक टोक के चलता रहता है। यहाँ तक तो दो पुरुष पड़ोसियों की छोटी मोटी नोक झोंक शुरू हुई है। अब आगे महिलाओं का भी योगदान रहेगा, जो अगली वीडियो में देखेंगे और सुनेंगे। इससे आगे का पाठ अगली वीडियो में।